देखिए टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म होता क्या? देखिए शब्द युग्म वो होता है जैसा अर्थ, मतलब अर्थ जो शब्द होता है उसके समान ही उसका अर्थ होता है। ठीक है, उसके समान ही उसका अर्थ होता है, उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इधर शब्द हैं और इधर उनका अर्थ निकला हुआ है। देखिए अंश का क्या होता है? अंश का होता है कंघा। ठीक है, अंश का होता है कंघा। अंगना, अंगना का क्या बोलते हैं? अंगना का अर्थ होता है घर का आंगन। ठीक है, अंगना क्या होता है? घर का आंगन। ऐसे ही आपका अनिल का क्या होता है? आपका हवा होता है। अनिल का क्या होता है? आपका हवा होता है अर्थ। अंबु का आपका जल होता है अर्थ। अली का आपका सखी होता है। ठीक है, अली का क्या होता है? सखी होता है। अणु का क्या होता है? आपका कण होता है। ठीक है, अणु का क्या होता है? आपका कण होता है, जिसे बोलते हैं अभिक। अभिक क्या होता है? जानने वाला। ठीक है, अभिक क्या होता है? जानने वाला। अवधि की बात करें तो अवधि होता है आपका समय या काल। ठीक है, अवधि होता है समय या काल। अगर बात करें इसमें अंश शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अंश का होता है आपका हिस्सा। ठीक है, अंश का क्या होता है? हिस्सा। ऐसे ही बात करें अनल की। देखिए अनल की अगर बात करी जाए तो अनल का क्या होता है? आपका अनल का होता है आपका आग। ठीक है, अनल का क्या होता है? आपका आग होता है। ठीक है, अनल का होता है आग। ऐसे ही अधर्म की बात करें, अधर्म का होता है आपका पाप। ठीक है, अधर्म का क्या होता है? पाप। अनिब का अनजान होता है। ठीक है, अनिब का जैसे अनजान होता है। आवास का क्या होता है? आवास होता है आपका रहने का स्थान। आदि होता है आपका आरंभ या इत्यादि। आयात होता है आपका समकोण या चतुर्भुज। ठीक है, इंदु किसे बोलते हैं? इंदु होता है, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। ऐसे ही उपकार का अर्थ होता है भलाई। ठीक है, उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। कुल की बात करें तो कुल का अर्थ होता है वंश या सब। ठीक है, कर्म की बात करें तो कर्म का अर्थ होता है काम। ठीक है, कर्म का अर्थ क्या होता है? काम। ऐसे ही कली की बात करें तो कली का होता है अधकिला फल। अधकिला फूल, मतलब जो अधकिला फूल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। ठीक है, आकार का मतलब क्या होता है? आकार होता है आपका रूप, किसी चीज का रूप। अभ्यास का क्या होता है? अभ्यास होता है आपका रियाज। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आमरण, आमरण का अर्थ क्या होता है? आमरण होता है मरण तक। ठीक है, आमरण होता है आपका मरण तक। ठीक है, ऐसे ही बात करें आयात की। आयात होता है आपका बाहर से आना। ठीक है, आयात होता है मतलब बाहर से आना। और एक आयात क्या था आपका? आयत क्या था आपका? एक देखिए, एक आयत क्या होता है? समकोण चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक आयत बाहर से आना। ठीक है, उप अपकार, अपकार क्या होता है? बुराई। अपकार होता है आपका बुराई करना। ठीक है, कूल का क्या होता है? कूल होता है आपका किनारा। कूल क्या होता है? किनारा। कारा का क्या होता है? कारा होता है आपका जेल। काला का अर्थ होता है जेल। ऐसे ही क्रम का अर्थ जो होता है, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। ठीक है, क्रम का अर्थ क्या होता है? सिलसिला। कली का अर्थ क्या होता है? कली का अर्थ होता है कलयुग। ठीक है, कली का अर्थ कलयुग होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था, कली का एक क्या होता है आपका? अधखिला फूल। ठीक है, कर्ण की बात करें तो कर्ण का होता है आपका कान। ठीक है, कर्ण का क्या होता है? कान। कोष का क्या होता है? कोष का अर्थ होता है खजाना। ठीक है, और गण का अर्थ होता है समूह। ठीक है, गण का अर्थ होता है समूह। ऐसी बात करें दूत, दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। ठीक है, दूत का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक। ठीक है, टूक, टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, टूक का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। ऐसे ही बात करें तर्क, तर्क का अर्थ क्या होता है? बहस। ठीक है, तर्क का अर्थ होता है बहस। ऐसे ही ताड़, ताड़ क्या होता है? एक प्रकार का पेड़ होता है। ठीक है, ताड़ जो होता है आपका क्या होता है? एक प्रकार का पेड़ होता है। ठीक है, एक प्रकार का पेड़ होता है ताड़ का। ठीक है, देव, देव क्या होता है आपका? देवता। ठीक है, देव कौन होता है? देवता। और नारी कौन होती है? आपकी स्त्री। ठीक है, नारी कौन होती है? स्त्री। ऐसे ही नंदी, नंदी क्या है? शिव का एक बैल है। ठीक है, नंदी का अर्थ क्या है? शिव का बैल। नियुक्त की बात करें तो नियुक्त का मतलब होता है बहाल किया गया। ठीक है, नियुक्त का मतलब होता है बहाल किया गया। आगे कुछ और शब्द ले लेते थे। प्रबल, प्रबल का जो अर्थ होता है वो होता है शक्तिशाली। ठीक है, क्या होता है? शक्तिशाली। ऐसे ही पास का अर्थ जो होता है, पास का अर्थ होता है नजदीक। ठीक है, पास का अर्थ क्या होता है? नजदीक। पति का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ होता है स्वामी। पति का अर्थ क्या होता है? स्वामी। पवन, पवन का अर्थ होता है आपका हवा।
पवन का अर्थ क्या होता है आपका हवा। परिणीय का अर्थ क्या होता है, परिणीय का अर्थ होता है आपका विवाह, ठीक है, जैसे जैसे उस पर लिखा रहता है कार्ड पे परिणीय, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है विवाह। पशु का अर्थ होता है जानवर, ठीक है, पशु का अर्थ क्या होता है जानवर। पट का अर्थ क्या होता है कपड़ा, ठीक है, पट का अर्थ होता है कपड़ा। ऐसे ही पावन का अर्थ होता है पवित्र, ठीक है, पावन का अर्थ क्या होता है पवित्र। पोत का अर्थ क्या होता है, पोत का अर्थ होता है जहाज, ठीक है, क्या होता है जहाज। ऐसे ही प्राण का अर्थ होता है जान, प्राण का अर्थ क्या होता है आपका जान होता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें आगे बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, मतलब किसी पे जैसे कहते हैं ना बलि दे दी, तो उसे कहते हैं जिसने दी बलि बलिदान, ठीक है। बात का होता है आपका वचन, ठीक है, बात का अर्थ क्या होता है वचन। मनुष्य का अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है, क्या होता है मनुष्य। फूट, फूट क्या होती है एक प्रकार खरबूजा जाति का फल होता है, एक फूट दूसरी होता है, ठीक है, उसका अर्थ दूसरा होता है। यहाँ बुरा, बुरा का अर्थ किससे है यहाँ पर शक्कर से है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना बुरा, तो यहाँ अर्थ जो है शक्कर से है। रंक का अर्थ किससे है, रंक का अर्थ है आपका गरीब से, किससे है गरीब से। जैसे बोलते हैं ना रार, रार, रार का अर्थ क्या होता है झगड़ा, तो यहाँ पर रार कहते हैं कि रार मत कर, तो ठीक है वो रार है, तो रार का होता है अर्थ झगड़ा। ऐसे ही बात करें द्रव की, द्रव का जो अर्थ होता है ये होता है तरल, चाहे आपका पानी तेल घी कुछ भी हो, ठीक है। ऐसे ही मंदिर का क्या अर्थ होता है, मंदिर का होता है देवालय, ठीक है, मंदिर का होता है देवालय मतलब देवताओं का घर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं हिंदी में। देखिए अगर आगे और शब्द ले लें, जैसे कि हम बात करें देखिए जैसे हमने एक शब्द लिया, अगर एक शब्द लेते हैं हम, देखिए हमने लिया उधार, उधार का अर्थ क्या होता है, उधार का अर्थ होता है आपका कर्ज, ठीक है, उधार का अर्थ क्या होता है आपका कर्ज होता है, ठीक है। ऐसे ही अब बात करें परिमाण, परिमाण क्या होता है, परिमाण आपका जो होता है, परिमाण का अर्थ होता है आपका माप, परिमाण का अर्थ क्या होता है माप। ऐसे ही एक परिणाम होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका परिणाम, ठीक है, परिणाम का अर्थ क्या होता है, ये होता है आपका नतीजा, परिणाम का मतलब क्या होता है आपका नतीजा, ठीक है, परिमाण का माप और परिणाम का नतीजा, ठीक है। अगर बात करें देखिए हमारा एक आता है जिसे बोलते हैं पतन, पतन का क्या होता है अर्थ, पतन का अर्थ होता है ये होता है गिरावट, पतन का अर्थ मतलब क्या होता है गिरावट, ठीक है। जैसे बात करें आगे एक शब्द आता है हमारा हुक, हुक का अर्थ क्या होता है, देखिए हुक शब्द आता है एक, क्या आता है हुक, हुक शब्द का अर्थ होता है आपका ये होता है पीठ का दर्द, क्या होता है ये पीठ का दर्द, ठीक है। एक हुक होता है वो होता है टांगने वाला, ठीक है। ऐसे ही बात करें हरि, हरि का अर्थ क्या होता है, हरि का जो अर्थ होता है ये होता है आपका विष्णु, क्या होता है विष्णु, ठीक है, हरि का अर्थ क्या होता है विष्णु। ऐसे ही एक शब्द आता है हमारा हल, हल का अर्थ क्या होता है, हल का अर्थ होता है खेत जोतने का औजार, ठीक है, खेत जोतने का औजार, ठीक है, खेत जोतने का औजार, ठीक है, तो ये उसका अर्थ होता है। ऐसे ही एक हरि का अर्थ हो गया मात्रा लगी विष्णु, अगर यहीं पे हम इस तरीके से हरि लिख दें हरि, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा हरे रंग की, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा हरे रंग की, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा हरे रंग की, ठीक है। आगे अगर बात करें देखिए एक तो हो गया पतन, अगर इसका यहाँ पे अगर हम लिख दें पत्तन, ठीक है, पत्तन का अर्थ क्या होता है, पत्तन का अर्थ होता है आपका नगर, पत्तन का अर्थ क्या होता है नगर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी अंतर जानना जरूरी है, ठीक है। अगर बात करें हम देखिए एक जैसे कि आगे और शब्द ले लेते, देखिए शब्द क्या होता है, अगर हम ये सूर लिखें, देखिए सूर
तो इस सूर का अर्थ होता है अंधा या सूर्य। इस सूर का क्या अर्थ होता है? अंधा या सूर्य। तो इसका अर्थ क्या होता है? अंधा या सूर्य। और हम दूसरी जगह इसकी जगह ये वाला सूर रखें, इस सूर का अर्थ होता है आपका वीर। ठीक है, इस सूर का अर्थ क्या होता है आपका? वीर। मात्राओं का इसमें अंतर होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करें, देखिए हम एक शब्द ले लें सेव। सेव, तो इसका अर्थ होता है आपका बेसन का पकवान। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? बेसन का पकवान। ठीक है, अगर इसी शब्द को दूसरा वाला यहां पर सेब ले ले, देखिए ये सेब, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होता है? सेब एक फल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक फल होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें आगे स्व की, देखिए स्व का अर्थ क्या होता है? स्व का अर्थ होता है अपना। स्व का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर अपना होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये वाला स्व कर दें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आपका कुत्ता। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? कुत्ता। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करें और शब्द की, देखिए हम अगर ये ले लें शव। शव का अर्थ क्या होता है? शव का अर्थ होता है आपका, देखिए शव का होता है लाश। क्या होता है? लाश। ठीक है, और यहाँ पर ही हम दूसरा शव ले लें, देखिए अगर इसको ले लें शव, ठीक है, तो अगर पेटचिरा बै बना दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शव का होता है आपका रात। ठीक है, शव का क्या होता है? रात। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम शर्म, देखिए शर्म लिखा हमने, इस शर्म का अर्थ क्या होता है? इसका होता है आपका लाज। क्या होता है? लाज। अगर इसे यहाँ पर श्रम कर दें हम, तो श्रम का अर्थ क्या होता है? श्रम का अर्थ होता है मेहनत। ठीक है, श्रम का अर्थ क्या होता है आपका? मेहनत। ठीक है, क्या होता है? मेहनत। ऐसे ही कुछ और शब्द ले लें, देखिए जैसे कि हम बात करें सम। सम, यहां पर सम का अर्थ क्या होगा? सम का अर्थ होगा संयम। ठीक है, यहां पर शब्द का अर्थ क्या होगा? संयम। ठीक है, अगर हम यहां पर ये वाला सम ले लें, ये सम, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका हो जाता है आपका समान। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? समान। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें आगे अगले शब्द की, देखिए यहाँ पे अगर हम एक शकल, एक शब्द ले लेते हैं शकल। ठीक है, शकल, इसका अर्थ होता है आपका टुकड़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, अगर इसी तरह हम दूसरा शब्द ले लें जैसे आपका शक्ल। ठीक है, शक्ल का अर्थ क्या होगा? इसका हो जाता है चेहरा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका? चेहरा। ठीक है, तो अंतर इसमें आ जाता है। अगर आगे बात करें और शब्द की, देखिए और शब्द ले लें जैसे कि सिर। एक शब्द लिया हमने सिर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इस सिर का अर्थ होता है आपका मस्तक। क्या होता है? मस्तक। ठीक है, अगर हम इसकी जगह दूसरा सिर, इसको मात्रा यहाँ से लगा दें और इसको कर दें सिर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए इसका अर्थ हो जाएगा हल। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हल। ठीक है, दोनों में मात्रा का अंतर आ गया। अगर ऐसे ही बात करें आगे, देखिए हम शब्द ले लेते हैं श्वेत। ठीक है, श्वेत का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? श्वेत का अर्थ होगा यहाँ पर उजाला। ठीक है, श्वेत का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? उजाला। लेकिन यहाँ पे अगर हम कर दें स्वेद, ठीक है, तो स्वेद का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वेद का अर्थ हो जाएगा पसीना। ठीक है, स्वेद का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? पसीना। ऐसे ही आगे बात करें, आगे हम शब्द ले लेते हैं, देखिए हमने शब्द लिया सूची, दोनों को क्या पढ़ेंगे हम? सूची। और दूसरा शब्द ले लें ऐसे ही यहाँ पर सूची, यहाँ पर ले लें सूची। तो दोनों में अंतर किस चीज़ का है? मात्राओं का। पहली जो सूची है उसका अर्थ है आपका सुई। उसका अर्थ क्या आपका? सुई। उसका अर्थ हो गया आपका सुई। और दूसरी जो सूची है उसका अर्थ है आपका विषय क्रम। इसका अर्थ क्या है आपका? विषय क्रम। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर होता है। ठीक है, मात्रा से अंतर से भी उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे और शब्द ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक शब्द ले लेते हैं भारतीय। देखिए अब हमने एक शब्द लिया भारतीय। क्या लिया? भारतीय। इसका जो अर्थ होगा
और हम ले लें एक भारती, एक शब्द ले लें भारती। देखिए भारतीय का शब्द क्या अर्थ होगा, इसका होगा भारत का, ठीक है, इसका क्या होगा अर्थ, भारत का। लेकिन भारती का अर्थ जो होता है वो होता है सरस्वती, ठीक है, भारती का शब्द क्या होता है, सरस्वती। ऐसे ही अगर आगे बात करें हम, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें भीड़, एक शब्द लेते हैं भीड़, एक हमने ले लिया शब्द भीड़, भीड़ इस भीड़ का, और एक ले लेते हैं शब्द भीड़, ठीक है, दोनों में मात्रा का अंतर है। तो पहले का जो अर्थ है, पहले का है एक बर, मतलब ततैया होती है एक प्रकार की, ये क्या होती है, ततैया। और इस भीड़ का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जन समूह, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जन समूह, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर और शब्द ले लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा बल और दूसरा लिखा वल, ठीक है, वैसे कितना अंतर आ जाएगा। देखिए पहले जो बल लिखा है इसका अर्थ होता है ताकत, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ताकत। और दूसरा बल जो लिखा है हमने, इसका अर्थ होता है मेघ, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका, मेघ, ठीक है। तो दोनों में अंतर इस प्रकार आ जाता है, ठीक है, बे और बे में भी अंतर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अगले शब्द की, देखिए हमने लिया वन, क्या लिया, वन, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मजदूरी, इसका अर्थ क्या हो गया, मजदूरी, ठीक है। और दूसरा वन ले लें हम, जो वन होता है पेड़ों वाला, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका जंगल, ठीक है, ये क्या होता है, जंगल, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अर्थ में अंतर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम ले लें अगला शब्द, जैसे हमने लिया बार, ठीक है, पेट चिरस से बार, तो बार का मतलब होता है खराब, बार का मतलब होता है दफा, ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, दफा। और ऐसे ही अगर हम दूसरा बार लें तो इसका मतलब होता है आपका, ये होता है दिन, ठीक है, बार का इसका मतलब क्या होगा आपका, दिन। और इसको बोलते हैं यहाँ पर चोट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बार को क्या बोल सकते हैं, चोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ के उनके अंतर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द ले लें, देखिए जैसे कि हम शब्द ले लें, हमने लिया बाला, ठीक है, तो बाला का जो यहाँ पर अर्थ है वो है आपका लड़की से, ठीक है। और अगर हम इसी शब्द को दूसरा बै बना दें यहाँ पर वाला, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका एक प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करें हम, देखिए हमने एक शब्द लिया, अगर बात करें, देखिए जैसे कि क्या होता है, पीक लिया हमने, क्या लिया, पीक, इस पीक का अर्थ होगा आपका, ये होगा पान आदि का थूक, क्या होगा, पान आदि का थूक, ठीक है, पान आदि का थूक। और यहीं पे अगर हम ये वाला पीक ले लें, ठीक है, तो इस पीक का अर्थ क्या होता है, इस पीक का अर्थ होगा आपका, इस पीक का अर्थ क्या होगा, इसका होगा आपका कोयल, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर, कोयल, ठीक है। तो इस तरीके से मात्रा से अंतर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें, देखिए अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं पन, हमने क्या लिया एक शब्द पन, इस पन का अर्थ होता है संकल्प, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आपका, संकल्प, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ले लें आपका पन पे डबल न बना दें, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा पड़ा हुआ, ठीक है, पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें उनकी मात्राओं से, अक्षरों से, शब्दों से बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, आपको सभी कराना संभव नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है इनको याद करना, ठीक है। तो इसकी PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये शब्द आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर पे, जब तक के लिए धन्यवाद।